ऐसे ही काफ़ी लेट हो चुकी है। कहाँ खड़ी है भाई तू? सर ओके। और एक वो उस तरफ एक रास्ता चला दार्जिलिंग एंड सिक्किम। तो फाइनली वी आर इन असम। अब पंक्चर शॉप यहाँ पे है। आपस में टकरा गए थे और वो ब्रिज ब्लॉक हो चुका था और राइट वाला रास्ता लिया। भैराकुंडा में पहुंच गया हूँ। अरुणाचल बॉर्डर हार्डली अराउंड 100, क्योंकि ये रास्ता अननोन था। ये थोड़ा सा झिझक जरूर रहा था, जहाँ की हमारा ILP। आई एम डेड टायर्ड। तो रोड अननोन थे, डेस्टिनेशन अननोन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 फरवरी और समय हो रहा है 8। काफ़ी लेट हो चुकी है अभी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और होटल से मुझे चेकआउट करना है और निकलना है टुवर्ड्स गुवाहाटी। अगर रूम की बात करें तो ये मेरा रूम है, द रूम दैट आई वाज इन। आज का सफ़र शुरू करते हैं एंड इट वुड टेक अराउंड 11-12 आवर्स ऑफ टाइम। रात 8-9 बज सकता है। पिट स्टॉप थोड़े कम लिए जाएं या ना लिए जाएं, सो दैट शाम ढलते ढलते हम लोग पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये रही मेरी धन्नो। कहाँ खड़ी है भाई तू? ओके, सबसे कोने में खड़ी है। दिस इज़ द पार्किंग स्पेस ऑफ द होटल एंड दिस इज़ द एंट्री। अभी हम लोग एग्ज़िट इस तरफ से करेंगे। ये मेरी धन्नो रेडी है, ऑल गुड, ऑल टायर्स आर ओके। चलिए, तो अब हम लोग रेडी है निकलने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। दिस इज़ रोड टू सेवोक। होटल से मैं 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे मैं निकल चुका था। अभी उसके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ भैराकुंडा, विच इज़ द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल एंड असम। वहाँ पे आज पहुँचने का मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि 11 घंटा करीब मुझे लगेगा वहाँ पहुँचने में। ये कोरोनेशन ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम लोग गुवाहाटी की तरफ जाएंगे। और एक वो उस तरफ एक रास्ता चला जाता है। हमने अभी राइट ही किया था। अगर उस रास्ते को पकड़ के हम लोग आगे चले जाएं, सो दैट विल टेक यू टू दार्जिलिंग एंड So finally we are in Assam. These are probably the first petrol pumps when you enter to Assam when you are coming from Siliguri. So यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स हैं। एक पीछे में ये इस तरफ के आगे जाइएगा तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है एंड देन वी हैव सम द पंक्चर शॉप यहाँ पे है, असम टायर पॉइंट। टाइम करीब 1 बज रहा है। अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी से असम एंटर करने में मुझे करीब 4 घंटे करीब लग गए। तो रोड्स आर गुड, रोड्स अच्छे हैं सिलीगुड़ी से यहाँ तक। होपफुली आगे भी उम्मीद करता हूँ कि रोड अच्छे ही होंगे। तो गूगल मैप्स की बात बताएं तो अभी भी मुझे दिखा रहा है करीब 7.5 घंटा मुझे लगने वाला है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। अभी मैं बोंगाई गांव से क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रिफाइनरी भी है जो कि मैंने जस्ट अभी पीछे उसको छोड़ा है। अभी मैं बोंगाई गांव से करीब 6-7 किलोमीटर मैं आगे आ गया हूँ और आप 6-7 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको इस तरह का एक टी जंक्शन मिलेगा, पता है, जो कि गुवाहाटी जाने का मेन हाईवे है। और जनरली लोग उसी को लेते हैं। मैं भी उसी हाईवे से ही मैं जाऊंगा। एक राइट की तरफ भी एक रास्ता जा रहा है। वो रास्ता मेन हाईवे तो नहीं है, बट अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, जैसा कि मुझे एक बार ज़रूरत पड़ा था, तो मैंने उस रास्ते को भी ले करके मैं गुवाहाटी गया हूँ।
वो रास्ता जो है मेनली आपको इंटीरियर्स विलेज रोड्स होकर के ही जाता है, बट वो मेन रोड नहीं है, बट रास्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि रास्ता ख़राब है या ब्रोकन है, ऐसा नहीं है। यस, दैट इज़ एन ऑप्शन। लास्ट बार मैं जब गुवाहाटी आया था, सो एक आगे में लेफ्ट साइड में जो मेन हाईवे है, अभी 2-3 किलोमीटर चल करके एक छोटी सी ब्रिज है। अब वो ब्रिज 2 लेन ही है। अब उस ब्रिज पे 2 ट्रक आपस में टकरा गए थे और वो पूरा ब्रिज जाम हो गया था। तो फिर देन लोकल से थोड़ा हमने बात किया। बात करने के बाद हम लोगों को ये राइट वाला जो रास्ता है वो हमको लोगों ने सुझाया कि आप राइट वाले रास्ते से चले जाइए, बिकॉज ये जाम तो कब खुलेगा पता नहीं था, बिकॉज वो पूरी तरह से वो ब्रिज ब्लॉक हो चुका था। और हमने राइट वाला रास्ता लिया। राइट वाला रास्ता में करीब 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे जा करके वी हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न ले करके बारपेटा रोड होते हुए वो रास्ता इंटीरियर्स होते हुए गुवाहाटी निकलता है। गुवाहाटी की मैं बात करूँ तो वो ब्रह्मपुत्र ब्रिज के जस्ट थोड़े से पहले वो रास्ता मेन हाईवे को ज्वाइन करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यू कैन ऑलवेज यूज दिस द अदर ऑप्शन, बट फिलहाल के लिए हम लोग लेफ्ट में ही चलते हैं, विच इज़ आवर मेन हाईवे। सो मैं अपने डेस्टिनेशन बैराकुंडा में पहुंच गया हूं एंड ये इस होटल में मैंने अपना डेरा जमाया है। होटल रॉयल हाइनेस, ये अरुणाचल में ये पड़ता है। अरुणाचल बॉर्डर हार्डली अराउंड 100 मीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचा एज एक्सपेक्टेड। रास्ता काफ़ी लंबा था कि ये रास्ता अननोन था, तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा मुझे हिचक लग रहा था आने में, क्योंकि मैं अकेला था और रास्ता भी बिल्कुल नया था मेरे लिए। सो ये सोच करके थोड़ा सा झिझक ज़रूर रहा था, बट मैंने हिम्मत बना करके फाइनली आई रीच दिस डेस्टिनेशन। So this is my abode for tonight, Hotel Royal Highness. बेमलू इज़ दी चेक पॉइंट जहाँ की हमारा ILP कल चेक होगा। सो आई एम डेड टायर्ड राइट नाउ। काफ़ी टायरिंग जर्नी थी। ऑल्दो अगर किलोमीटर्स की बात करें तो किलोमीटर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे कि कल हमने अराउंड 650 किलोमीटर्स कवर किया था, अराउंड 15-16 आवर्स लग गए थे कल हमें। आज आप अगर देखो तो मुश्किल से 10 घंटे ही रहा जर्नी टोटल, बट 10 घंटा वॉज टायरिंग फॉर मी। द प्राइमरी रीज़न इज़ रोड्स जो थे, रोड्स वेर आर नोन टू मी। पार्ट ऑफ द रोड है 70% जो हाईवे था वो उस पर मैं काफ़ी बारी आ चुका हूँ, सिलीगुड़ी गुवाहाटी रोड। बट उस हाईवे को मैंने एक जगह है बाईहाटा चरियाली। सो बाईहाटा चरियाली से मैंने उस रोड को छोड़ा। वहाँ से उस टर्निंग पॉइंट से गुवाहाटी हार्डली 25-30 किलोमीटर ही रह जाता। वहाँ से करीब मुझे आप सोचो तो करीब 2-2.5 घंटे मुझे लग गए। तो 2-2.5 घंटा का जो ये सफ़र था वो बहुत टायरिंग था। एक तो रोड अननोन थे, डेस्टिनेशन अननोन है। मैं पहली बार इस रोड पे आया हूँ और पहली बार इस डेस्टिनेशन में भी आया हूँ, तो थोड़ा सा मन में झिझक था, बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ। सो मैंने डिनर कर लिया है इस होटल में जो मैं रुका हूँ। इसका अगर आप कॉस्ट अगर मुझसे पूछो तो इट इज़ 2500 पर नाइट, विच आई think is reasonable considering the location and the remoteness of this area. So I think rates ठीक है। कल का प्लान यही है कि कल सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से निकलना है जंग के लिए। सो दिस साइड बेमलू पड़ता है, यहाँ से करीब हार्डली आई थिंक 5 किलोमीटर्स चेक पॉइंट है जैसा यहाँ के लोगों ने बताया है। और अब जो होगा जैसा होगा वैसा मैं आपको कल बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट टू ऑल।